वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आवाम से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। उसका परिणाम रहा कि हमने मजबूत फैसले करने में कोई संकोच नहीं किया। आज प्रदेश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश भय मुक्त है, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, आज बाजारों में बमबाजी नहीं होती है। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी नहीं, बल्कि कांवड़ यात्री जब निकलता है तो हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। पूरा प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, यहां पर तो अब विकास के बारे में चर्चा होती है और विकास के उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उन्होंने कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया होगा और खास तौर पर याद करिए जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय क्या फैसले लिए थे और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार ने क्या फैसले लिए थे। हमारी सरकार बनी थी तो भाइयों बहनों, हमने पहला फैसला लिया था अन्नदाता किसानों का कर्ज माफी का। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था और आपके हरदोई जनपद के भी 1,45,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 1,45,000 से अधिक किसानों का। हमने दूसरा फैसला लिया था एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का। और भाइयों बहनों, हमने तीसरा फैसला लिया था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ हमारा फैसला ये भी है कि हम अन्नदाता किसानों की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। दोनों काम एक साथ चलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को, लगभग 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय करने की शरारत की थी। हम धन्यवाद। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हरदोई को और संडीला को अगर हमें विशेष रूप से योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा तो विकास की योजनाओं से आपको जोड़ करके संडीला और हरदोई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, छड़ी को जिताइए। बताओ, वोट डालोगे छड़ी पे कि नहीं? और जो हाथी पे बैठे उन्हें समझाओगे कि नहीं समझाओगे? हमारा आपसे निवेदन है, समझाना जरूर। कोई वोट खराब नहीं होना चाहिए आपका। वोट तो नहीं खराब करोगे? जिसकी सरकार बन रही उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और उनके गुरु हैं, जानते हो, बीजेपी में। इसलिए हमारी मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौथे मरहले की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव आवाम के बीच जाकर लोगों से उनका वोट मांग रहे हैं, अपने कैंडिडेट के हक में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवमोगा बजरंग दल कारकुन कत्ल मामले में एक शख्स से पूछताछ जारी है। रियासती वजीर दाखिला ने कहा कसूरवार जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा में एक नौजवान के मुबैना कत्ल के बाद माहौल कशीदा हो गए हैं। बजरंग दल कारकुन के मुबैना कत्ल से कशीदगी में इजाफा हो गया है। मकतूल की शिनाख्त हर्षा की हैसियत से हुई है।
बीती शाम हर्षा पर चंद नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हर्षा को अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कत्ल के वाकये के बाद शिमोगा में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। शिमोगा में आज पहली से 10वीं जमात के स्कूल बंद है। वहीं कर्नाटक के शिमोगा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शिमोगा के मकामी लोगों के मुताबिक मुस्लिम इलाके में बजरंग दल के गुंडों ने रात भर हंगामा किया और कई गाड़ियों को नजरातिश कर दिया। इसके अलावा अवामी इमला को भी नुकसान पहुंचाया। मकामी लोगों के मुताबिक पुलिस रात भर से राब्ता करने की कोशिश की गई पुलिस के साथ, लेकिन बजरंग दल के गुंडों के जाने के बाद पुलिस जाए वारदात वक्त पहुंची। लोगों ने हुकूमत पर दोहरे मयार अपनाने का इल्जाम लगाया है और कहा कि हुकूमत इस हालात के लिए खुद जिम्मेदार है। 300 आदमी आकर अंदर आको 300 आदमी जय श्री राम बोल को पूरा हमारे झंडे का ये मकान सब भी जला को, ताबूत सब भी जला को, पूरा गाड़ियाँ पूरा क्या है पूरा जला को, सब भी अंदर से भी घुस को, दरवाजा खिड़कियां से भी बुकरी बना को चलेगी। 2 टाटा एसी, 2 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, 2 टाटा एसी, घरा के ऊपर से भी चढ़को, पत्थर से भी मारी, बड़े बड़े पत्थर, लांग जय श्री राम कर को बोल को लांग मचमे से भी पूरे घरा पूरा खिड़कियां पूरे फोड़ को डाली। ये देखो, ये सारा सिगेटी में हो के है, सो पता नहीं, हमारी कोई गलती नहीं थी। हम भी ऐसे ही कुछ हुआ है बोल के घर के बाहर आके देखे थे हम लोग कि क्या हुआ है बोल के। हम आए थे बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, फिर हम अंदर चले गए, गलाटा होता है बोल के, बट हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत दरवाजा ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए बचे हैं। हम लेडीज हैं, हम घर के बाहर भी आते नहीं है ज़्यादा। हम हुआ हमारा काम हुआ, बट हमारी गाड़ी उठा के लॉक करे हुए गेट खोल के उठा के पूरी गाड़ी ऐसे, आप एक बार इनको दिखा दो यहाँ पे कि कैसे जलाए हुए हैं, ऐसा जलाए हुए हैं कि गाड़ी का नामो निशान भी नहीं। मैं क्या बोलने का, आम जनता को ये इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? जो हुआ गलाटा हुआ उसकी छानबीन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है, एज अ गवर्नमेंट रूल्स भी है कि जो हुआ है वहाँ पे पुलिस खड़ना है। जब यहाँ पे कुछ हुआ है, वारदात हुई है, तो वो वारदात पे पुलिस एट अ टाइम वहाँ पे 2 वारदात पे रहना है। पुलिस कहाँ गई, क्यों गई? अगर गलाटा सब जगह है, जब कोरोना चल रहा था तो हर जगह पुलिस थी, मास्क पहनो, हेलमेट पहनो बोल के सब जगह पुलिस खड़ती है। ये क्या 2 जगह पुलिस खड़ती है, बट ऐसे टाइम पे जहाँ पे है, जब यहाँ पे चल रहा था ऐसे टाइम पे पुलिस रहना था, एटलीस्ट 1 या 2। यहाँ पे तो यहाँ पे जो पीपल कट्टा है, यहाँ पे हर बार पुलिस खड़ती है, रात भर 1 या 2 पुलिस रहती है। जब यहाँ पे वारदात हो रही थी, जब यहाँ पे गर्म है माहौल, पता है, तब क्यों नहीं थी? ये क्या दो, हम पुलिस है, पुलिस को भी फोन किया, सभी को फोन किया। अभी आप एक बार यहाँ पे दिखा दो कि गाड़ी का एक नामो निशानी है। अगर हमारी गलती है ना, हम मानते हैं जो हुआ है, क्या हुआ है, हमें खुद नहीं पता है कि क्या चल रहा है शिमोगा में। हमें भी व्हाट्सएप थ्रू पता चल रहा है, तब जाके हम बाहर आके खड़ के देख के फिर हम अंदर चले गए और कुछ भी नहीं हुआ है। उतनी की गलती की वजह से हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहते हैं। अभी बताओ, ये लोग हम पे करें, हम इन पे करें, तो यही चलता है क्या? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हमारे लोगों पे क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? हम देखो, हम आम हैं, हमारे इसमें इंसानियत है, तो हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट पुलिस को भी इतना बोलने के बावजूद भी पुलिस यहाँ पे कब आई है? जब पूरी गाड़ी राख होने पे, एक गाड़ी जलने के लिए आप ही सोचो कि कितना टाइम लगता है। 1 से 2 पुलिस यहाँ पे खड़ती है, पर खड़ी नहीं है। हम इतना डर गए थे, सच बताऊं कि रात में इतने लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके नारा लगा के अंदर बैठे, बाहर आने के लिए क्या नहीं। हम लोगों का क्या है, मुसलमान है, औरत है, रात बिरात है, इसीलिए हम बाहर नहीं आए। हमारा बड़ा भाई भी घर पे नहीं था। टारगेट हम पे क्यों किया जा रहा है? जहाँ पे वारदात हुए है उन लोगों को जाके तहकीकात करने के लिए बोलिए, हम आम जनता को क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर साबिक वज़ीर कुमारस्वामी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। I think instead of showing pity on them, they can enjoy now. They achieved
to destabilize the peace of this state, according to me. Both Congress and BJP, they want this kind of incidents. Government also, it is not, their interest also not interested to solve the problem. They also wanted to raise this issue. They simply keep quiet because of that government inaction at the proper time. This kind of spread in the country. वहीं डीके शिव कुमार ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने इस मामले की मजम्मत की है और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए और कसूरवारों को सजा होनी चाहिए। Party condemns the murder. The law should take its own course. I don't see any political angle in this. Already the Home Minister has given a statement about the whereabouts, the background and everything. We want a clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is, action has to be taken. So, even the justice has to be given to the family. कर्नाटक के कई कॉलेज में तालिबात खामोश एहतजाज कर रही हैं। आज दावणगेरे में AVK कॉलेज में तालिबात ने एहतजाज किया और कॉलेज के साथ क्लासरूम में दाखिले की इजाज़त मांगी। इजाज़त नहीं मिलने पर तालिबात धरने पर बैठ गई। वहीं हिजाब के लिए कर्नाटक के बेलगाम में भी एहतजाज जारी है। बेलगाम के RLS कॉलेज में तकरीबन 40 तालिबात ने कॉलेज के गेट पर एहतजाज किया। बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी तालिबात ने एहतजाज किया और हिजाब के साथ दाखिले की इजाजत मांगी। डेमोक्रेटिक कंट्री, हमको आज तक नहीं बोला कि बात कर रही हूं मैं। राइट्स टू एजुकेशन सबको चाहिए, लड़कियों को प्राउडली से दैट हमको पहले सेक्युलरिज्म बोले, एग्जाम पहले मत बैठो, लेडीज रूम में बैठो बोले। वो लोग क्या बाहर वो लोग नहीं चाहते कि बाहर ये आए, इसलिए हमको लेडीज रूम में। वहीं कर्नाटक के मुडकेरी की सरकारी PU कॉलेज के बाहर हिजाब के लिए खामोश एहतजाज का सिलसिला जारी है। हाथों में प्ले कार्ड लिए चंद तालिबात हिजाब के लिए एहतजाज कर रही हैं। कॉलेज में प्रैक्टिकल इम्तहानात जारी है। लड़कियों का कहना है कि उन्हें हिजाब के साथ इम्तहानात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। कॉलेज में इससे कब्ल ऐसा मसला कभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें हिजाब उतार कर क्लासरूम में हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज की तालिबा सानिया ने कहा कि पिछले 3 दिनों से वो कॉलेज के गेट पर बैठकर एहतजाज कर रही हैं। हिजाब पहनने का हक मिलने तक वो एहतजाज करती रहेंगी। ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 6 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 6 ದಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವರು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. 3 ದಿನದಿಂದ ಕೂತೀವಿ ಸರ್ ನಾವಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಕ್ಕೋ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಬೇಡ ಸರ್. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿ ಸರ್. ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಅದು ಎಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಹಿಜಾಬು ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು.
कर्नाटक में हिजाब तनाज़े की वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से कई मुस्लिम लड़कियां कॉलेज पहुंचकर वापस घरों को लौट रही हैं। तारीखी शहर बीजापुर, जिसका नया नाम विजयपुर है, यहां की सरकारी पीयू कॉलेज में आज भी ये मंजर देखने को मिला। यहां 40 से ज़ायद लड़कियां हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाज़त मांग रही हैं। इजाज़त के न मिलने के वजह से घरों को लौट रही हैं। वहीं आपको बता दें, हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। 14 फरवरी से इस मामले पर दलाइल पेश किए जा रहे हैं। अर्जी गुजारों और इस्तग़ासा अपना अपना मौक़िफ़ पुरज़ोर अंदाज में रख चुके हैं। जुमे के रोज़ हिजाब के खिलाफ एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया था। एजी के मुताबिक हिजाब के मसले का हल ढूंढने के लिए हुकूमत ने तमाम इख्तियारात कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को दे रखा है। एजी ने इस बात का इस्तेदलाल पेश किया कि हुकूमत ने न तो हिजाब पर पाबंदी आयद की है और ना ही हिजाब को तजवीज़ किया है। उनके मुताबिक हुकूमत ने तुलबा से कहा है कि वो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के हुक्म पर अमल करें। वहीं मध्य प्रदेश में अजान पर तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लाउड स्पीकर से मसाजिद में होने वाली अजान को लेकर इंदौर के वकीलों के जरिए पहले मुखालफत शुरू की गई थी। उसके बाद इस तहरीक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के शामिल होने के बाद से इस मामले में मजीद शिद्दत आ गई है। इंदौर, खंडवा और जबलपुर के बाद रतलाम में मसाजिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। रतलाम के रावती में मसाजिद से होने वाली अजान को लेकर न सिर्फ एतराज़ किया गया है, बल्कि मसाजिद के सामने इमारत में लाउड स्पीकर लगाकर तेज़ गाने बजाने का मामला भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस इंतजामिया ने दो तबके के लोगों को आपसी सलाह मशवरे से मामला हल करने की बात कही है। साहब, ऐसा है, आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है, उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और जब जब इनकी अजान बजेगी, जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे। ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। और उसमें एक वीडियो एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें कोई व्यक्ति कहता हुआ दिख रहा था कि यदि ये ध्वनि कम नहीं होगी तो हम लोग भी इसमें लगा सकते हैं। हालांकि वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ पहुंचकर और स्थानीय लोगों से, जिसका वीडियो था, उससे भी बातचीत करके और उसकी समस्या जानने का प्रयास किया गया और सभी लोगों ने उस चीज़ को समझा और वहाँ पर पहले दिन से ही पूरी शांति कायम है। वहाँ पर जो पूरा समुदाय है उस क्षेत्र का, सभी लोग आपस में समन्वय है, पहले से ही शांति है और आपसी समझदारी से उस चीज़ का निराकरण पहले ही दिन हो गया था। इसके बाद ये बात जरूर है कि रतलाम से नहीं परंतु इसके बाहर से कहीं कहीं बाहर के लोगों को जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो लोग इस वीडियो को दोबारा ट्वीट कर दे रहे हैं, जिससे ये रह के वापस न्यूज में निकल के आ रहा है। तो मेरी सबसे अपील है कि कृपया ये जो स्थानीय यहाँ पे जो कोई एक्चुअल मुद्दा है नहीं, जो सभी लोग आपस में प्यार और समन्वय से रह रहे हैं, तो जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो इसको ट्वीट या दोबारा से फॉरवर्ड करने से बचें, जिससे कि सभी जगह कानून व्यवस्था की स्थिति और शांति की स्थिति बनाई जा सके। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सच्ची लगन और मेहनत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। देखिए बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में ऐसी ही कहानी। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, जीनियस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। और आज की हमारी पहली यंग जीनियस ने 10 साल की उम्र से अपनी मुश्किल हालातों और अपनी मजबूरियों को गर्दन से पकड़कर उन्हें धूल चटाकर साबित कर दिया कि वो एक धाकड़ जीनियस है। प्लीज वेलकम झारखंड के छोटे से कस्बे हटवाल से बड़े सपनों, बेमिसाल हिम्मत और मजबूत इरादों के साथ रेसलिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी 15 साल की चंचला कुमारी।
प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। कैसी लग रही है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स? ये इसे टूकन कहा जाता है। जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, 2 साल की उम्र में किया है इन्होंने। गजब के हैं ये। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। पुणे के रहने वाले अद्वैत कोलरकर। Lovely. Come, sit with me. Fantastic. I'm in love with your work, Advait. Thank you. Let me ask you, what's your favorite color? My favorite color is black. Why do you like black so much? I like black because black is so strong and bold, it can cover up all the color. Genius, young genius. मगरबी बंगाल में भी एक नौजवान अनीस खान के मुबैना कत्ल पर हंगामा बरपा है। इंडिया सेक्युलर फ्रंट के रुकन अनीस के कत्ल के खिलाफ तुलबा यूनियनों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी तुलबा अनीस के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अनीस खान का इल्ज़ाम है कि 4 अफराद जुम्मे की रात घर पर आए थे, उनमें से एक पुलिस की वर्दी में था। अहले खाना का दावा है कि ये लोग अनीस को एक पुराने केस में गिरफ्तार करने आए थे। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि 4 अफराद ने अनीस को 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। शाह ने कहा कि कोरोना की वजह से सीएए के निफाज में ताखीर हो रही है। तक लागू करेंगे आप? ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती, इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करेंगे, मगर इस पर पीछे हटने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।